नमस्कार मित्रों, ललित कला मंच यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए जानते हैं कला का क्या अर्थ है। किसी भी कार्य को कुशलतापूर्वक संपन्न करना ही कला कहलाता है। आपको अपने शब्दों में ध्यान देना है, यानी किसी भी कार्य को आप करें और उसको पूर्ण कर लें तो यह आपकी कला है। जैसे चित्र बनाना, मूर्ति मंदिर आदि बनाना, गीत गाना, काव्य रचना करना इत्यादि। जैसे आप चित्र बनाते हैं तो उस पर चित्र में कुछ बिंदुओं का विशेष ध्यान देना होता है, उन बातों का ध्यान रखना है। जैसे मूर्ति बनाना है तो मूर्ति पर ह्यूमन फिगर का ध्यान देना है, और गीत गाना है तो उसमें आपको स्वर, ताल, लय आदि का ध्यान देना है। क्योंकि गीत तो सभी लोग गा लेते हैं, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए, ताल होना चाहिए, लय होना चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखना। ऐसे ही काव्य रचना, जैसे काव्य रचना कोई करता है तो उसमें किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए? अर्थ, भाव, रस इत्यादि का ध्यान देना चाहिए। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है? तो ऋग्वेद में हुआ है। किस वेद में? ऋग्वेद में। और कला संस्कृत भाषा का शब्द है। कला किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। इसकी उत्पत्ति कल धातु से हुई है, और कल का अर्थ है प्रेरित करना। क्या अर्थ है? प्रेरित करना। कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति कड धातु से मानते हैं। किस धातु से? कड धातु से। और कड धातु का अर्थ होता है प्रसन्न करना। ठीक है, कड धातु का क्या अर्थ है? प्रसन्न करना। आइए कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखते हैं। पेपर में दे देता है कला सत्य की अनुकृति है, यह कथन किसका है? तो आपको ध्यान देना है, यह कथन प्लेटो का है। इसी प्रकार कला प्रकृति का अनुकरण है, यह कथन किसका है? अरस्तु का। और इन पे देखिए आप, प्लेटो के जो कथन है वो सत्य की अनुकृति, यानी दोनों शब्द क्या हैं? छोटे हैं। अरस्तु 3 अक्षर का शब्द है, और प्रकृति का अनुकरण यह सत्य की अनुकृति से बड़ा है। इस तरह से आपको पेपर में ध्यान देना होगा। प्लेटो के साथ सत्य की अनुकृति है और अरस्तु के साथ प्रकृति का अनुकरण है। अगली महत्वपूर्ण परिभाषा है, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा है, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। और रस्किन ने कहा है, कला में मनुष्य अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। देखिए, दोनों परिभाषाओं में ज़्यादा अंतर नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, और रस्किन ने कहा है कला में मनुष्य अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। यानी भावनाओं को ध्यान देना है। जिस परिभाषा में भावनाओं आ जाए तो रस्किन का है, अन्यथा रविन्द्रनाथ टैगोर का है। ठीक, इस प्रकार से आपको इस परिभाषा को ध्यान रखना है। अगली महत्वपूर्ण परिभाषा है, महात्मा गांधी जी के अनुसार एक अनुभूति को दूसरे तक पहुंचाना ही कला है। महात्मा गांधी जी ने कहा है एक अनुभूति को दूसरे तक पहुंचाना ही कला है। जबकि वाचस्पति गैरोला ने कहा है अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही कला है। यानी व्यक्ति की जो अभिव्यक्ति है उसकी कुशलता ही कला है। इस प्रकार से आपकी महत्वपूर्ण जितनी परिभाषाएं थी वो हो गई। आप इनको अच्छी प्रकार से तैयार कर लेंगे, इन्हीं में से आपको पेपर में कुछ ना कुछ मिलेगा।